बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद एमसीक्यू स्टूडेंट ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ अक्टूबर के पहले हफ्ते के 25 से ज़्यादा अहम तरीन पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स शेयर करेंगे। पीडीएफ फाइल की डाउनलोड लिंक आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। पर ये पीडीएफ फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और पासवर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जो कि आपको इस वीडियो में मिलेंगे। पहले आपको पहला पार्ट मिलेगा, उसके बाद आपको दूसरा पार्ट मिलेगा। दोनों पार्ट्स को आपने कंबाइन करना है और जितने भी वर्ड्स होंगे पासवर्ड के वो सारे स्मॉल लेटर्स में है, यानी कि अपर केस में कोई भी वर्ड या कोई भी लेटर वो काम नहीं करेगा। इस वीडियो में आपके साथ जितने भी करंट अफेयर शेयर किए गए हैं वो हमारी वेबसाइट mcqspanner.com पर भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक भी आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट ये यूरोप का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है और दुनिया के 10 लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इसका शुमार होता है। अभी हाल ही में रशिया ने इस पर कब्जा किया है। सो आपको पॉइंट तो मिल गया होगा कि ये किस कंट्री में वाक़या है। सो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी ये यूक्रेन में वाक़या है। रशिया ने कब्जा किया है, यानी कि जो रशिया ने जिन जिन रीजन्स पे कब्जा किया है उस एक रीजन में ये ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आता है, लेकिन ये बेसिकली साउथर्न यूक्रेन में वाक़या है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने 5 अक्टूबर 2022 को अपने गवर्नमेंट को ऑर्डर किए कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का टोटल कंट्रोल लिया जाए, जो कि रशियन एनीज रीजन में वाक़या है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनिमल डे 2022? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी शेयर प्लेनेट ये थीम था वर्ल्ड एनिमल डे 2022 का। हर साल वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को ऑब्जर्व या सेलिब्रेट की जाती है ऑल अराउंड द वर्ल्ड और इसका बेसिक मकसद ये होता है कि ह्यूमन और एनिमल्स के दरमियान एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पैदा की जाए और इस दुनिया को एनिमल्स के लिए एक पीसफुल प्लेस बनाया जाए। 8 अक्टूबर 2022 मार्क्स डेज एनिवर्सरी ऑफ द कैटास्ट्रोफिक अर्थक्वेक इन पाकिस्तान। कैटास्ट्रोफिक कहते हैं तबाहकुन और अर्थक्वेक ज़लज़ले को कहते हैं। सो पाकिस्तान में 2005 में तबाहकुन ज़लज़ला आया था। सो 8 अक्टूबर 2022 को उसकी कौन सी एनिवर्सरी वो सेलिब्रेट की गई, यानी कि कितने साल पहले ये अर्थक्वेक आया था। सो इनके ऑप्शन में से ऑप्शन बी 17th वन एनिवर्सरी, यानी कि आज से 17 साल पहले 8 अक्टूबर 2022 यानी कि सेम डेट को अर्थक्वेक आया था। और इसमें पाकिस्तान की मदद के लिए सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की मदद की थी, तुर्की ने, यूएई ने, चाइना ने, उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ने भी पाकिस्तान की रिलीफ और रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में हेल्प की थी। Which country is the host of the P20 conference, organization of G20 parliaments in 2022? P20 कॉन्फ्रेंस ये जितनी भी G20 ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी पार्लियामेंटेरियंस का कॉन्फ्रेंस होता है। सो इसकी मेज़बानी किस मुल्क ने की? सो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने साल 2022 के लिए P20 कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की और ये 6 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर 2022 तक जारी रहा इंडोनेशिया में। Which country is the host of the International Solar Alliance 5th Assembly in October 2022? किस मुल्क ने मेज़बानी की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5th असेंबली की अक्टूबर 2022 में? सो इनके ऑप्शंस में से ऑप्शन बी इंडिया ने। इंडिया ने अक्टूबर 17 से लेकर 20 2022 तक इस असेंबली की वो मेज़बानी की और इंडिया जो है वो करंटली इसकी प्रेसिडेंसी कर रहा है और इसमें उन्होंने कुछ क्रिटिकल इश्यूज 3 क्रिटिकल इश्यूज पर बात की, जिसमें एनर्जी एक्सेस, एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी ट्रांजिशन शामिल है। और आपको यहाँ पर बताते चले पाकिस्तान इस अलायंस का हिस्सा नहीं है। ICAO असेंबली 41st वन सेशन टू बी हेल्ड इन विच सिटी? ICAO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। सो इसकी असेंबली का 41st वन सेशन वो किस शहर में मुनक़िद हुआ? इनके ऑप्शंस में से ऑप्शन में मॉन्ट्रियल कनाडा में और ICAO में 193 मेंबर स्टेट्स वो शामिल है। हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम? इसका जिक्र अभी हाल ही में इंटरनेशनल न्यूज़ में आया था, इस वजह से इसको इस वीडियो का हिस्सा बनाया गया है। सो इनके ऑप्शंस में से ऑप्शन डी योंग ताई किम, वो 19 मई 2022 से सेकेंड टर्म के लिए प्रेसिडेंट है ITF के और उनका पहला टर्म शुरू हुआ था अगस्त 2017 में और उनका दूसरा टर्म 19 मई 2022 के बाद से शुरू हुआ। Which international bank on October 5, 2022 promised $2.5 billion to Pakistan to help support flood relief activities? तो 5 अक्टूबर 2022 को इनके उन ऑप्शंस में से किस बैंक ने पाकिस्तान को ये यकीन दहानी दिलाई है, उनको प्रॉमिस किया है $2.5 बिलियन के वो देगा पाकिस्तान को फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज में सपोर्ट के लिए? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए एशियन डेवलपमेंट बैंक,
Who won the 2022 Nobel Peace Prize? So किसको मिला है 2022 का नोबेल पीस प्राइज? when given options में से ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, एलिस बेलेस्की ये पर्सन है, ऑप्शन बी मेमोरियल ये ऑर्गेनाइजेशन है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ये भी ऑर्गेनाइजेशन है। सो इनको साल 2022 के नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया है। Who won the 2022 Nobel Prize in Literature? So in given options में से ऑप्शन सी एनी एरोनेक्स, इनको 2022 की नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से नवाजा गया है इनके वर्क फॉर द करेज एंड क्लिनिकल equity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory। तो इन्होंने इस पे काफ़ी लिखाई की है, सो इस वजह से इनको इस अवार्ड से नवाजा गया और ये बेसिकली फ्रेंच ऑथर है। Who won the 2022 Nobel Prize in Chemistry? So given options में से ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन ए कैरोलिन आर्बेटोजी, ऑप्शन बी मॉर्टेन मेल्डल एंड ऑप्शन सी बैरी शार्प्लेस। तो इन तीनों को नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री वो साल 2022 के लिए इनको इस प्राइज से नवाजा गया है और फॉर देयर वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री, यानी कि इसमें वर्क और इसमें डेवलपमेंट की वजह से। Who won the 2022 Nobel Prize in Physics? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि एलियन एस्पेक्ट, एंटोन जिलिंगर एंड जॉन क्लाजर, इन तीनों को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2022 के लिए इनको दिया गया है फॉर एक्सपेरिमेंट्स विच entangle photon, establishment the violation of Bell inequalities and pioneering quantum information science, यानी कि इनकी इस रिसर्च की वजह से, इनके इस रिजल्ट्स की वजह से, यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड अपॉन क्वांटम इंफॉर्मेशन, यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी जो कि क्वांटम पे बनेगी उसके लिए राहें हमवार हो गई है। Who won the 2022 Nobel Prize in Physiology or Medicine? So इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन डी सेवेंटी पैबो, इनको साल 2022 के नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन से इनको नवाजा गया है। In 2022, Pakistan and the US mark the 10th anniversary of their diplomatic relationships. So इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन सी 75th one anniversary of their diplomatic relationship. On October 4, 2022, North Korea fired a ballistic missile over Daesh for the first time in 5 years, यानी कि 4 अक्टूबर 2022 को नॉर्थ कोरिया ने किस मुल्क के ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइल वो फायर किया है फर्स्ट टाइम इन द 5 years, यानी कि लास्ट 5 years में। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी जापान पर। Who won the 2022 United Nations Refuge Agency prestigious Nansen Refuge Award? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी एंजेला मार्केल, एंजेला मार्केल को साल 2022 की यूनाइटेड नेशन रिफ्यूज एजेंसी के प्रेस्टिजियस अवार्ड नैन्सन रिफ्यूज अवार्ड से नवाजा गया है 4 अक्टूबर 2022 को। What is the theme of International Teachers Day 2022? So in given options में से ऑप्शन बी the transformation of education begins with teacher, और हर साल 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर्स डे वो सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल 28th एनिवर्सरी थी वर्ल्ड टीचर डे की। इन विच कंट्री स्टैम्पेड एट अ सॉसर स्टेडियम हैज किल्ड 125 पीपल एंड इंजर्ड मोर देन 320, इनके भी हाल ही में किस मुल्क में स्टेडियम स्टैम्पेड कहते हैं, स्टैम्पेड कहते हैं भगदड़ को। सो सॉसर स्टेडियम में भगदड़ मच गई, सो इसकी वजह से 125 लोगों की जाने गई और 320 से ज्यादा लोग वो जख्मी हुए। सो इनके उन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी इंडोनेशिया में सॉसर स्टेडियम में स्टैम्पर्ड हुआ, यानी कि फुटबॉल का मैच खेला जा रहा था, सो उसमें एक टीम जो हार गई, सो उसके सपोर्टर्स वो काफ़ी वो समय थे, सो वो स्टेडियम की जानिब दौड़े, सो उनको रोकने के लिए पुलिस ने भी उन पर फिर गैस फायर्स और शेलिंग की। सो इस वजह से काफ़ी लोगों की जाने गई, यानी कि जब वो एंट्री गेट से बाहर निकल रहे थे, सो उस टाइम एंट्री गेट छोटा था और लोगों की तादाद ज़्यादा थी, सो उस टाइम जो लोगों की अमवात हुई है। हु वॉन F1 2022 सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स, यानी कि फार्मूला 1 2022 जो कि सिंगापुर में हुआ, उस ग्रैंड प्रिक्स रेस को किसने जीता? सो इनके ऑप्शंस में से ऑप्शन बी सेर्गियो पेरिस, सेर्गियो पेरिस ने फार्मूला 1 2022 सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल 2 अक्टूबर 2022 को अपने नाम किया। विन सीएम पंजाब चौधरी परवेज इलाही ओपन द पंजाब एहसास राशन प्रोग्राम वर्थ ₹100 बिलियन। सो इनके ऑप्शंस में से ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2022 को। The Twitter account of the government of Pakistan has been withheld in which country? यानी कि पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट को भी हाल ही में किस मुल्क में रोक लिया गया है, यानी कि ब्लॉक कर दिया गया है। इनके उन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए इंडिया में, और इंडिया की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ये रिपोर्ट हुआ है कि लीगल डिमांड की वजह से पाकिस्तान के अकाउंट को 1 अक्टूबर 2022 को वो ब्लॉक कर दिया गया है इंडिया में।
What is the rank of Pakistan in Global Innovation Index 2022? So इनके उन ऑप्शंस में से ऑप्शन 87 रैंक रहा पाकिस्तान का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, और पाकिस्तान ने इसमें तरक्की की है, यानी कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा पाकिस्तान के इसमें। इस इंडेक्स में चाइना का 11, इंडिया 40, ईरान 53, श्रीलंका 85, पाकिस्तान 87 और बांग्लादेश 102 पोजीशन पर मौजूद हैं। एंटोनियो इनोकी, a Japanese professional wrestler, star turned politician has died on। एंटोनियो इनोकी जो कि जापान के मशहूर रेसलर थे, जो कि बाद में पॉलिटिशियन बने। तो उनकी मौत कब वाक़ हुई? इनके उन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 2022 को उनकी मौत वाक़ हुई। When is the International Day of Older Persons observed every year? So इनके उन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए अक्टूबर 1 एवरी ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस को ऑब्जर्व किया जाता है। और जो थीम था साल 2022 के लिए वो था रेजिलेंस ऑफ ओल्डर पर्सन इन ए चेंजिंग वर्ल्ड।